जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कन्या राशि वाले जातकों के लिए 3 महीनों का राशिफल लेकर। यह 3 महीने हैं मई, जून और जुलाई। इन 3 महीनों में कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत बड़ा किस्मत कनेक्शन होने जा रहा है, बहुत बड़ा। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि किस्मत कनेक्शन आपके भाग्य से जुड़ा है, आपकी किस्मत को बदलने वाला जुड़ा है। तो यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि यदि कन्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यदि आप ये आने वाले 3 महीने मई, जून, जुलाई की जानकारी जानना चाहते हैं। और इस वीडियो में हम हर वर्ग के व्यक्तियों की चर्चा करेंगे, चाहे आप व्यापार करने वाले व्यक्ति हो, नौकरी करने वाले हो, आपकी धन स्थिति की बात करें, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख, संतान सुख, या आप बाहर रहते हैं, विदेश रहते हैं, उसके सुख की बात करें, और या फिर हम बुजुर्ग लोगों की बात करें, और चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे छात्रों की बात करें, हर वर्ग की जानकारी यहां पर मिलेगी कि 3 महीने में हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए क्या स्थिति है। लेकिन इस स्थिति को समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि यह मान लीजिए गोचर कुंडली आपका परिवार है और इस गोचर कुंडली में बैठे हुए 9 ग्रह आपके परिवार के 9 सदस्य हैं। तो यह जरूरी नहीं है कि 9 सदस्य आपको लाभ ही दे या 9 सदस्य आपको के लिए हमेशा लाभकारी हो सकता है घर का कोई एक सदस्य बहुत अच्छा कमा रहा है, बहुत शानदार कमा रहा है, आपको माला माल कर रहा है, घर का दूसरा सदस्य आपके भाग्य की वृद्धि कर रहा है, आपके घर का तीसरा सदस्य हो सकता है कोई समस्याएं उत्पन्न कर रहा हो, लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, या कोई सदस्य स्वास्थ्य की दृष्टि से परेशान हो रहा हो जिससे पारिवारिक माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो रहा हो। तो ये जरूरी नहीं है कि हर ग्रह अच्छा, हर सदस्य आपके घर की स्थिति को बेहतर बना रहा है या हर सदस्य आपके घर की स्थिति को खराब बना रहा है। तो ओवरऑल 9 ग्रहों के प्रभाव से आपके घर की स्थिति बन रही है, उसी तरह इन 9 ग्रहों के प्रभाव से इन 3 महीनों में आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी धन स्थिति की जानकारी मिलेगी। इसलिए इन 9 ग्रहों के प्रभाव को समझना जरूरी है कि कौन सा सदस्य आपके या कौन सा ग्रह आपके लिए क्या दे रहा है, इस बात को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपके राशि स्वामी बुध की बात कर ले, क्योंकि ये सबसे पावरफुल सदस्य होता है आपके घर का, जो आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व, आपके चरित्र, आपके मान सम्मान, आपके यश से जुड़ा हुआ है। आपका यह सदस्य, आप बुध देव 2 जुलाई तक भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए आप, आपके निर्णय, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इमेज आपके भाग्य की वृद्धि कर रही है। मतलब जिस कार्य के लिए आप खड़े हो जाएंगे, स्वयं जिस कार्य को आप स्वयं कराएंगे, मतलब अपने नौकर, अपने दूसरे लोगों पर आश्रित होकर ना करवाएं, जिस काम को आप स्वयं अपने हाथ में ले लेंगे, उस काम में आपका भाग्य का सहयोग आपको मिलने लगेगा। आपका किस्मत कनेक्शन यह बुधदेव कर रहे हैं, सबसे पावरफुल कर रहे हैं 2 जुलाई तक। और जो तगड़ा किस्मत कनेक्शन हो रहा है, आपके थोड़े प्रयास से आपके पता नहीं कितने रुके हुए काम, कितने उलझे हुए काम, कितने लटके हुए काम पूर्ण हो जाएंगे, कितना दबा हुआ, रुका हुआ पैसा आपका आ जाएगा, वसूल हो जाएगा। ऐसा किस्मत कनेक्शन बुधदेव यहां पर कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करने हैं, आपको लोगों के बीच में जाना है, आपको उस कार्य को करना है, तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। और यह किस्मत कनेक्शन अल्टीमेट वर्क कर रहा है जो लोग घर से दूर रहते हैं, विदेश में हैं, दूर स्थान में हैं, NRI हैं, दूसरे शहर, दूसरे गांव, दूसरे प्रदेश में या जन्म स्थान से दूर जाकर काम कर रहे हैं या बसे हुए हैं, उनके लिए और भी ज्यादा किस्मत कनेक्शन वाला काम यह बुधदेव
2 जुलाई तक कर रहे हैं, तो आपका यह सदस्य आपके लिए बहुत लाभकारी है 2 जुलाई तक। और बुध देव 2 जुलाई के बाद कर्म भाव में ही आ जाएंगे आपके राशि स्वामी होकर, और 17 जुलाई तक यहां पर रहेंगे। तो यह स्थिति भी बुध देव की अद्भुत रहेगी, लाजवाब रहेगी, और यह आपके कार्य क्षेत्र में आपके बुद्धि बल को प्रबल करेगी, आपकी एनालिटिकल स्किल को, आपके विश्लेषण करने की क्षमता को इतना तगड़ा बना देगी कि आपको समझ में आएगा कि कार्य कैसे करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम काम तो करते हैं, लेकिन उसके परिणाम हमको अपनी अपेक्षा के अनुसार प्राप्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ कर जाती है। हम जो सोचते हैं, जिस तरह का एनालिसिस करते हैं, वैसे परिणाम नहीं आते हैं। लेकिन यहां पर ये बुध देव आपका ये होनहार सदस्य इतना बल दे रहा है आपके कार्य क्षेत्र में कि जो आपने सोचा है, जो आपने एनालिसिस किया है, जिस तरह से आप काम करना चाहते हैं, उस तरह से ये आपको परिणाम देने के लिए बाध्य हो गया है। आपके कार्यों को सिद्ध कर रहा है, मतलब जिस काम को आपने हाथ लगा दिया उसको आप पूर्ण कर ही देंगे, और ये आपके मान सम्मान को बढ़ा रहा है। तो ये मान लीजिए कि 2 जुलाई के बाद 17 जुलाई तक यह बुध देव आपकी यश, आपकी कीर्ति, आपके मान सम्मान में भी कई गुना इजाफा कर रहे हैं। यदि आपको कहीं से मान सम्मान मिलना है, सोसाइटी से, लोगों से, सरकार से, तो इसमें आपको बहुत तगड़ी सफलता देखने को मिल सकती है। आपके यश को बढ़ा रहे हैं। और 17 जुलाई के बाद लग्नेश राशि स्वामी आपका लाभ स्थान में चला जाएगा, तो ये उपलब्धियों का स्थान है, तो आपको उपलब्धियां मिलने लगेंगी। मतलब आपने जो काम किया है और उसमें यश के साथ आप उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपने व्यापार किया है, जो आपने कर्म किया है, उसके फल की इच्छा कर रहे हैं, तो वह फल आपको अद्भुत मिलेगा 17 जुलाई के बाद। मतलब लाभ की दृष्टि से और भी अद्भुत समय यहां पर हो जाएगा। तो बुध देव का यह गोचर 3 महीने के लिए लाजवाब है, अद्भुत है। आपका किस्मत कनेक्शन कर रहे हैं, आपके लाभ की वृद्धि कर रहे हैं, आपके कर्म की वृद्धि कर रहे हैं। हर क्षेत्र से आपको अद्भुत लाभ ये बुध देव 3 महीने में दे रहे हैं। तो सबसे शानदार स्थिति। अब उसके बाद हम आपकी संचित धन की बात कर ले, तो आपका जो संचित धन है, इसको संभालने वाला काम कर रहे हैं शुक्रदेव। कि संचित धन से आप करना क्या चाहते हैं? क्या आप संचित धन को व्यापार में लगा रहे हैं? तो शुक्रदेव 23 मई तक लगाए हुए पैसे से, इन्वेस्ट किए हुए पैसे से, या आप संचित धन से जो ट्रेड कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, जो बार्गेनिंग कर रहे हैं, वो अद्भुत है, लाजवाब है। मतलब आपके कार्य को 100% सफल बनाने वाला काम ये आपका दूसरा सदस्य शुक्रदेव कर रहे हैं 23 मई तक। क्योंकि यहां पर ये माल्लव योग बना रहे हैं, बहुत शुभ माल्लव योग बना रहे हैं, भाग्येश भी हैं। भाग्येश और धनेश होकर केंद्र भाव में माल्लव योग बनाकर आपके व्यापार में 4 चांद लगा रहे हैं। एक तरफ तो लग्नेश आपके भाग्य को प्रबल कर रहे हैं, दूसरा शुक्रदेव आपके भाग्य को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो भाग्य को बढ़ाने वाला काम 2 सदस्यों ने कर दिया, शुक्रदेव ने भी कर दिया और बुधदेव ने भी कर दिया, और कार्य को सिद्ध करने वाला भी काम इन दोनों ग्रहों ने कर दिया। तो खास तौर पर 23 मई तक का समय तो लाजवाब हो जाएगा, सोने पर सुहागा करने वाला हो जाएगा। ऐसी स्थिति ये शुक्रदेव बना रहे हैं। 23 मई के बाद यदि आप अपने संचित धन का इस्तेमाल गलत कार्यों में करते हैं, अष्टम भाव है ना, जुआ, सट्टा, लॉटरी या गलत कार्यों में, पराई स्त्री के प्रति या और दूसरे मतलब दारू वगैरह, जुआ आदि के कार्यों में आप यदि धन का इस्तेमाल करते हैं, तो धन आपका नष्ट होने लगेगा, धन का व्यय होने लगेगा, धन खर्च होने लगेगा, धन का आप नुकसान कर देंगे। ऐसी स्थिति शुक्रदेव आपकी बनाएंगे 23 मई से 18 जून के बीच में।
तो इस समय में 23 मई से 18 जून के बीच में आपको धन का सही इस्तेमाल करना है या धन के इन्वेस्टमेंट से बचना है, वरना आपके धन को खर्च करने का या नुकसान करने वाला काम शुक्रदेव करेंगे 23 मई से 18 जून के बीच में। फिर 18 जून से 13 जुलाई के बीच में शुक्रदेव फिर से स्वयं राशि में आ जाएंगे, आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे और बुध को भी बल देने लगेंगे। मतलब यह स्थिति तो और भी शानदार हो जाएगी। अब आपके लाभ, आपके प्रॉफिट, आपका भाग्य और भी प्रबल हो जाएगा, क्योंकि भाग्येश भाग्य स्थान में आ गया, भाग्येश ने भाग्य को बल दे दिया और यह भाग्येश धन लेकर आएगा। और 13 जुलाई के बाद शुक्रदेव का गोचर कर्म भाव में होगा, भाग्येश कर्म भाव में आ गया और धनेश भी कर्म भाव में आ गया, तो यह स्थिति भी लाजवाब हो जाएगी। तो शुक्रदेव आपका के गोचर कुंडली का यह सदस्य आपको परेशानी दे सकता है सिर्फ 13 मई से 18 जून के बीच में। इस समय धन का सही इस्तेमाल करना है, वरना यह शुक्रदेव और बुधदेव दोनों ही आपका तगड़ा किस्मत कनेक्शन कर रहे हैं, तगड़े लाभ दे रहे हैं। 3 महीने में तगड़ा आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, व्यापार हर क्षेत्र से आपको माला माल करने के योग यहां पर बना रहे हैं, क्योंकि भाग्य का भी सपोर्ट है ना। धन लाभ होने के साथ साथ, धन वृद्धि होने के साथ साथ, इन्वेस्टमेंट से लाभ होने के साथ साथ भाग्य का सहयोग है, तो ऐसा पैसा कई गुना बढ़ जाता है, कई गुना। अब हम आपके एक और सदस्य की बात कर लें, गुरु की, जो आपके सुख के कारक हैं, आपकी सुख सुविधाओं के कारक हैं। गुरुदेव 3 महीने पंच महापुरुष राजयोगों में से हंस नामक राजयोग बनाकर आपके केंद्र भाव में ही, सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। तो ये गुरुदेव भी आपके लिए वारे न्यारे करने वाला काम कर रहे हैं। तो एक शुक्रदेव थे, उससे बढ़कर गुरुदेव और गुरुदेव से बढ़कर बुधदेव। यहां पर गुरुदेव हर तरह की सुख सुविधाएं देंगे, दाम्पत्य जीवन में खुशियां, दाम्पत्य जीवन से लाभ, शादी नहीं हो रही तो शादी के योग, अविवाहित लोगों के लिए योग कारक स्थिति बना रहे हैं। पुरुष हैं तो स्त्री जातक की शादी की, मतलब पुरुष हैं तो स्त्री जातक से लाभ, मतलब आपकी शादी के योग शुक्रदेव बना रहे हैं मई महीने में। और यदि आप स्त्री हैं तो गुरुदेव इन 3 महीने में आपके लिए शादी के अद्भुत योग बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आपकी बन रही है, अविवाहित लोगों के लिए अच्छी स्थिति है और भौतिक सुखों में अद्भुत लाभ हो रहा है। आपको हर तरह के भौतिक सुख, घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी, किसी का भी यदि आप प्लान कर रहे हैं इन 3 महीनों में, तो उसके पूर्णतः सुख मिलने के योग बन रहे हैं। अभी मैंने एक न्यूज में सुना कि इस समय एक बड़े बैंक के बड़े अधिकारी ने स्टेटमेंट दिया कि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है इस समय उसके जीवन के पूरे योग में, पूरे समय अंतराल में, बिकॉज ऑफ ये हंस नामक पंच महापुरुष योग और शुक्र के द्वारा माल्लव योग। और गुरु और शुक्र की युति हर राशि वाले जातक के लिए बन रही है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए विशेष तौर पर लाभकारी है, लेकिन दूसरी राशि वाले जातकों को भी लाभ दे रही है। तो इसलिए घर, गाड़ी, वाहन खरीदने के सपने पूरे हो रहे हैं लोगों के। यह स्थिति बन रही है गोचर में। तो लाजवाब है तीनों ग्रह, तीनों सदस्य आपकी तिजोरियां भर रहे हैं और खुशियां भर रहे हैं और शादी के योग बना रहे हैं। और यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ कोई काम करते हैं या जीवन साथी के साथ मिलकर कोई काम करते हैं, तो उसके भी आपको यहां पर अद्भुत लाभ यह गुरु और शुक्रदेव दे रहे हैं। वहां से भी अद्भुत लाभ मिल रहे हैं, बिजनेस पार्टनर से भी लाभ मिल रहा है और कार्य सिद्ध हो रहे हैं। और व्यापार आपकी ब्रांडिंग लेवल पर जा रहा है। अगर आप व्यापार को एक ब्रांड के रूप में देखना चाहते हैं तो उसका लाभ मिल रहा है। अब हम बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव आपके
बहुत अच्छे सदस्य नहीं है आपके परिवार के, कन्या राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि मंगल देव अष्टम भाव को गमन करते हैं और तृतीय भाव को गमन करते हैं। तो ये जहां भी जाएंगे वहां पर वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव या रिश्तों को कहीं ना कहीं तोड़ने या खराब करने वाला काम ये मंगल देव करेंगे। तो जो शुभ प्रभाव दाम्पत्य जीवन में शुक्र और गुरु दे रहे हैं, खास तौर पर गुरु 3 महीने के लिए दे रहे हैं, वहां पर खलल डालने वाला काम मंगल देव करेंगे 17 मई तक। तो यदि आपकी कहीं पर शादी की बात बनते बनते बिगड़ रही है अभी, तो 17 मई तक ये समस्याएं हो सकती हैं। 17 मई के बाद आपके मतलब दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्याएं सॉल्व होंगी, और कहीं पर रिश्ता चल रहा है तो वहां पर बात 17 मई के बाद बनेगी। 17 मई तक कोई ना कोई आस पड़ोस वाला निकटतम व्यक्ति आपके रिश्तों में खलल डाल देगा, सामने वाली पार्टी को भड़का देगा, बात बनते बनते बिगड़ जाएगी, रिश्ता बनते बनते टूट जाएगा। लेकिन 17 मई के बाद जैसे ही मंगल देव अपना राशि परिवर्तन कर देंगे, आपको सुकून मिल जाएगा। 17 मई के बाद 17 मई से 27 जून के लिए ये आपका बिगड़ा हुआ सदस्य भी आपको अद्भुत लाभ दे रहा है। ये चमत्कारी स्थिति है। मंगल देव अपनी ही राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे, लेकिन यह लाभ अपनी शर्तों पर देंगे। शर्त मतलब ये आपके द्वारा अर्जित धन से लाभ नहीं देंगे, ये दूसरों के द्वारा अर्जित धन से लाभ देंगे, जैसे वसीयत, LIC, इंश्योरेंस, किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन, या फिर उपहार में मिला हुआ धन, ससुराल पक्ष से मिला हुआ धन, मतलब ऐसा धन है जिसमें आपका एफर्ट नहीं है। और यह मंगल देव गड़ा हुआ धन भी देने के योग बनाते हैं। कहने को आज के जमाने में गड़ा हुआ धन मिलता नहीं है, लेकिन जिसकी किस्मत में है उसको मिल भी सकता है। या जो लोग गड़े हुए धन मतलब अर्थात जमीन के नीचे के पदार्थों से जुड़ा हुआ काम करते हैं, पत्थर, कोयला, डीजल, धातु, केमिकल पदार्थ, खनिज पदार्थ, खाद्य पदार्थ, जो भी चीज जमीन के नीचे से निकलती है, यदि उससे संबंधित काम करते हैं तो ये मंगल देव आपको वो गड़ा हुआ धन ही दे रहे हैं इस समय अंतराल में, 17 मई से 27 जून के बीच में। अब ये मंगल देव का जो प्रभाव होगा वो 27 जून से 10 अगस्त के बीच में होगा। मतलब 27 जून के बाद ये प्रभाव दे रहे हैं अष्टम भाव में, और जो मैंने मंगल का प्रभाव बताया था वो 17 मई से 27 जून तक थोड़ी समस्याएं दे रहे हैं मंगल देव यहां पर, दाम्पत्य जीवन में या वैवाहिक जीवन में या शादी के मामले में। अगर पहले हमने थोड़ी डेट गलत बता दी, उसके लिए माफ करें। 17 मई से 27 जून तक मंगल देव दाम्पत्य जीवन में समस्याएं देंगे और शादी संबंध में समस्याएं देंगे। 17 मई तक मंगल देव यहां पर आपको शत्रुहंता बनाएंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो शत्रुओं पर हावी होंगे। तो 17 मई तक का समय शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अच्छा है, विरोधियों को शांत करने के लिए अच्छा है। तो आपके परिवार का यह सदस्य सिर्फ समस्याएं आपको दे रहा है 17 मई से 27 जून के बीच में। हाँ, यह मंगल देव 27 जून के बाद समस्याएं दे सकते हैं जब आप किसी के फटे में टांग अड़ाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, उल्टे सीधे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो ये मंगल यहां पर भी आपके लिए समस्या पैदा कर देंगे। अब हम बात करते हैं आपके परिवार के दूसरे सदस्य गुरु सूर्यदेव की। सूर्यदेव व्यय स्थान के स्वामी हैं, तो ये खर्चों को दर्शाते हैं। लेकिन 15 मई तक सूर्यदेव का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेगा, तो यहां भी सूर्यदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो यह सूर्यदेव भी आपको दूसरों की संपत्ति से, पिता की संपत्ति से, दूसरों के धन से आपको लाभ देंगे विपरीत राजयोग बनाकर। तो यह स्थिति भी आपके लिए अच्छी रहेगी। यहां पर सूर्यदेव जो राशि परिवर्तन करेंगे 15 मई से
15 जून के बीच में, तो यहां पर दूर स्थानों से जो लोग घर से दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनके लिए किस्मत कनेक्शन का काम करेंगे, शुक्रदेव को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो लोग डोमेस्टिक लेवल पर ही हैं, उनके लिए सूर्यदेव इतनी अच्छी स्थिति नहीं बनाएंगे। भाग्य को थोड़ा अवरोध करेंगे खर्चों के मामले में, अर्थात खर्चे अनाप शनाप हो सकते हैं, व्यय ज्यादा होगा। और 15 जून से 16 जुलाई के बीच में सूर्यदेव का गोचर आपके कर्म भाव में रहेगा, दिशा बल प्राप्त कर लेगा। तो यह स्थिति भी शानदार तब होगी जब आप घर से दूर दूसरे स्थान पर, विदेशों में, दूसरे शहर में काम करते हैं, अनजान जगह पर काम करते हैं, तो सूर्य का यह गोचर लाभकारी होगा। वरना आपके एफर्ट का लॉस कराने वाला होगा, आपके कर्म का लॉस कराने वाला होगा, बॉस से आपकी नहीं बनेगी, बॉस के साथ वाद विवाद होने की संभावनाएं बन जाएगी। और 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में सूर्यदेव का गोचर लाभ स्थान में होगा। तो यहां पर भी सूर्यदेव आपके खर्चों को बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो सूर्यदेव जो आपके घर के ये जो सदस्य हैं, सूर्यदेव, यह आपको 15 मई से जुलाई अंत तक लाभ तभी दे रहे हैं जब आप घर से दूर रहते हैं, दूर स्थान में काम करते हैं, दूर बाहर के कामों को हैंडल करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो आपको लाभ दे रहे हैं। अन्यथा ये थोड़ी दिक्कत, थोड़ी समस्याएं, परेशानियों को यहां पर क्रिएट करने का काम सूर्यदेव कर रहे हैं। अब हम आपके एक और महत्वपूर्ण सदस्य शनिदेव की बात कर लेते हैं। शनिदेव 2.5 महीने के लिए, मतलब 12 जुलाई तक आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपका यह सदस्य नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए योग कारक स्थिति ला रहा है। पंचम भाव का शनि अभी तक आपको नुकसान दे रहा होगा, धन नहीं टिकने दे रहा होगा, धन का लाभ नहीं दे रहा होगा, धन संबंधित समस्याएं आ रही होंगी 29 अप्रैल तक। 29 अप्रैल के बाद शनि ने जो राशि परिवर्तन किया है, ये आपकी धन वृद्धि करेगा और आपके कंपटीशन को बहुत हाई लेवल पर पहुंचा देगा, बहुत हाई स्तर पर। आप अपने विरोधी, अपने शत्रु, अपने प्रतिद्वंदियों का नाश करते हुए, उनसे जीतते हुए, उनसे कॉम्पिटिट करते हुए, उनसे प्रतिस्पर्धा करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ऐसी शुभ स्थिति शनिदेव बनाएंगे इन 2.5 महीने के लिए, 12 जुलाई तक। 12 जुलाई के बाद वापस वक्री हो जाएंगे, तो इतनी अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, मतलब वक्री होकर मकर राशि में आ जाएंगे। लेकिन 12 जुलाई तक कन्या राशि वाले जातकों के लिए 6ठे भाव का शनि योग कारक स्थिति बना रहा है। मतलब व्यापार में आपके प्रतिद्वंदी, आपके स्पर्धा, आपसे स्पर्धा करने वाले, आपके शत्रु आपके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। सबसे बढ़िया लाभ तो ये दे रहा है। और यह स्थिति छात्रों के लिए भी योग कारक बन रही है। जो छात्र किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, सिविल सर्विसेज की तरह तैयारी कर रहे हैं, हायर स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए योग कारक स्थिति ये शनिदेव बना रहे हैं 12 जुलाई तक। अद्भुत योग कारक स्थिति। और जो कारक गिरे हैं सूर्य, वो भी केंद्र में आ जाएंगे, तो एक तरह से बल मिल रहा है। जो सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए अद्भुत लाभ मिल रहा है। और जो लोग बेरोजगार हैं, 6ठे भाव का शनि रोजगार देता है, नौकरी देता है, सर्विस में काम करवाता है। तो जो लोग बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार के अद्भुत अवसर मिलेंगे 12 जुलाई तक। तो यह सदस्य भी आपकी उपलब्धियां आपके साथ जोड़ रहा है। और यहां पर शनिदेव थोड़ी समस्याएं दे सकते हैं संतान की तरफ से। संतान के सुख में कमी करेंगे या संतान की तरफ से कंसर्न, चिंताएं, परेशानियां आएंगी। यह शनिदेव दिक्कत देंगे आपके प्रेम संबंधों में, लव लाइफ में। आपके प्रेमी, आपके लवर से किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, कहासुनी हो सकती है, ब्रेकअप हो सकता है। तो इस तरह की समस्याएं या चिंताएं यहां पर शनिदेव बढ़ा सकते हैं। लेकिन छात्रों के लिए अच्छी स्थिति है, नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छी स्थिति है, और व्यापारियों के लिए भी कंपटीशन खत्म कर रहे हैं, शत्रुओं को हरा रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छी स्थिति
यदि हम महिला जातकों की बात करें तो महिलाओं के लिए, यदि कामकाजी महिलाएं हैं तो उनके लिए अभी जितनी भी स्थिति बताई है ग्रहों की, वो सभी आपको सपोर्ट कर रही है, कार्य क्षेत्र में आपको लाभ दे रही है, धन लाभ दे रही है, व्यापार से, नौकरी से। लेकिन जो महिलाएं गृहिणी है, घर का काम करती हैं, उनके लिए भी योग कारक स्थिति गुरु बना रहे हैं और शुक्रदेव बना रहे हैं। तो आपके पारिवारिक सुख में उन अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। परिवार की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा, परिवार में उन्नति देखने को मिलेगी। संतान की तरफ से थोड़े कंसर्न जरूर है। हाँ, आपको थोड़ी समस्याएं अष्टम भाव में सूर्यदेव 15 मई तक दे सकते हैं ससुराल पक्ष की तरफ से, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में हैं तो। मंगल देव दे सकते हैं आपको 27 जून के बाद। तो ऐसी स्थिति आपके दांपत्य जीवन में थोड़ी ससुराल पक्ष के कारण बन सकती है, लेकिन वैसे आप में बुद्धि प्रबल तेज होगा, एंड आपका मतलब रिश्तों को बनाए रखने की क्षमता आप में अद्भुत होगी। शुक्र बहुत पावरफुल है शुरुआत में, तो आप कैसे ना कैसे चीजों को मैनेज कर लेंगी, सिचुएशन को खराब होने नहीं देंगी और परिवार को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करेंगी। यदि जो लोग बुजुर्ग हैं, 60 की उम्र हो गई है, रिटायर हो गए हैं या व्यापार से रिटायरमेंट ले लिया है, कामकाज बच्चों पर आश्रित है, उनके लिए थोड़ी सी समस्याएं हैं। बच्चों के साथ थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, बच्चों के साथ मनमुटाव हो सकता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके चलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सूर्यदेव की स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो बच्चों के ऊपर आश्रित होकर थोड़ा सा आपको निर्भर होकर काम करना पड़ेगा। और यदि आप वर्किंग है, आपकी कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम है, आय है, तो आपकी आय बढ़ रही है, आपके लिए भी लाभकारी स्थिति, आपके ये परिवार के सदस्य बना रहे हैं। तो इस तरह से यह मई, जून, जुलाई महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए योग कारक स्थिति बना रहा है। थोड़ी समस्याएं मैंने कहा सूर्यदेव दे रहे हैं, सिस्टम से दे सकते हैं, पिता को लेकर कंसर्न दे सकते हैं, या आपके व्यय या खर्चे करा सकते हैं। लेकिन जो ज्यादातर घिरे हैं, खासतौर पर बुध देव, शुक्रदेव, गुरुदेव और शनिदेव, यह आपकी आय बढ़ा रहे हैं, आपकी इनकम बढ़ा रहे हैं। तो जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभ देने वाली स्थिति, धन संपदा देने वाली स्थिति, आपके यश और कीर्ति को बढ़ाने वाली स्थिति जो ज्यादातर बना रहे हैं, वो आपके ज्यादातर सदस्य आपको सपोर्टिव स्थिति में बना रहे हैं। जो खराब स्थिति को पैदा करने वाले जो ग्रह हैं, वो सिर्फ सूर्यदेव और थोड़ी हद तक मंगल देव है, बाकी सारे ग्रह योग कारक स्थिति में है। तो आपके लिए अद्भुत संभावनाएं इस समय बन रही है। यह तीनों महीने आपके लिए बहुत लाभकारी और शानदार रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है, आपके लिए 3 महीने कैसे होने वाले हैं? आप अपनी राय अपने कमेंट्स हमें अवश्य दें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।